नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो मैं राजेश सरल आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक सरल गणित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आ जाइए दोस्तों, हमारा जो नंबर सिस्टम का चैप्टर चल रहा था, इसमें आज हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान तथा जातीय मान, जिसमें दोस्तों इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, इसको बोलते हैं फेस वैल्यू, LUE है बना हुआ है। इनके और भी नाम हैं, जो अभी मैं परिभाषा जब इनकी लिखाऊंगा तब मैं लिखा दूंगा। अभी एक एक नाम देख लीजिए। स्थानीय मान इसको बोलते हैं प्लेस वैल्यू, और जातीय मान को बोलते हैं फेस वैल्यू। तो दोस्तों सबसे पहले तो ये समझा जाए कि ये स्थानीय मान क्या होती हैं और किसके लिए होती हैं। तो संख्या जो होती है, कोई भी संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है दोस्तों। कोई भी संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है। कोई भी संख्या अंकों से मिलकर बनी होती है, ये बात हम आप सभी जानते हैं। अंकों से मिलकर कैसे बनती है, जैसे मान ली 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे अनंत तक। ये वो अनंत तक क्यों, 9 तक, 6, 7, 8 और 9। गणित में टोटल ये 9 ही 10 ही अंक हैं, 0 से लेकर 9 तक यही अंक हैं। कोई भी संख्या दोस्तों इन्हीं अंकों से मिलकर बनी होती है। तो मान लीजिए कोई संख्या बनी है 4, 6, 8, 7, 5। तो ये 5 इस संख्या में 46,875 ये संख्या है दोस्तों। तो इसमें 5 का एक स्थान है, 5 इस जगह पे आया है। 7 का ये स्थान ये है, 8 का ये है, 6 का ये है, 4 का ये है। कहीं मान लीजिए फिर से कहीं 4 लिखा होता तो 4 का स्थान ये हो गया। इसी में कहीं और लिखा होता, मान लीजिए 8 ही लिखा होता तो 8 ये हो गया। तो ये संख्या जो बनी है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 84,68,754, 84,68,754 जो संख्या है। तो इसमें हर एक अंक अपनी एक स्थिति को लिए हुए है, हर एक अंक अपना स्थान लिए हुए है। 4 है अपना ये स्थान लिए, 5 ये स्थान लिए है, 7 ये स्थान लिए, 8 ये स्थान लिए, 6 ये स्थान लिए, 4 ये यहाँ का स्थान लिए है और 8 यहाँ का स्थान लिए। तो दोस्तों स्थान के आधार पर हमने आपने सभी ने छोटी क्लासों में पढ़ी होंगी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। चौथी, पांचवी या छठवीं की किसी किताब में होगी ये, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। इकाई का 1 होता है, दहाई का 1 और 1 0 10 होता है, सैकड़ा का 100 होता है, हजार का 1000 होता है, 10,000 का 4 0 होते हैं, लाख जिसको 1 लाख बोलते हैं, लाख का होता है ये अंकों की स्थितियां होती हैं। इकाई के स्थान, इकाई को 1 कहते हैं, दहाई को 10 बोलते हैं, सैकड़ा को 100 बोलते हैं, हजार को 1000 बोलते हैं, 10,000 को ये 10,000 मतलब 1 के बाद 4 0, लाख को ये ऐसे 10 लाख को, 10 लाख को तो 1 के बाद 6 0 आ जाएंगे। ठीक है दोस्त, ये हो गए 10 लाख। ऐसी बढ़ती चले जाएंगे, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, संख, 10 संख, महासंख तक हम पढ़ते थे। 18, 19, 20 जीरो लगभग आते थे उसमें। तो ये आपने सीरीज ये जरूर पढ़ी होगी। इनसे ही बनता है दोस्तों स्थानीय मान। ये जो स्थिति होती है अंकों की, इस संख्या में ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का है, पीछे से पढ़ा जाता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, आगे और होता तो करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब तक आगे चले जाते। कितने भी तक जा सकते थे, संख महासंख तक तो हमें गिनती है ही, जहाँ तक हम लोगों ने आपने हमने सबने सीखा है। तो ये संख्या में जो अंकों की स्थिति होती है उसको बोलते हैं स्थानीय मान। कैसे, अब स्थानीय मान को डिटेल में पढ़ लीजिए। स्थानीय मान इसी को बोलते हैं स्थानिक मान। स्थानिक मान इसी को बोलते हैं लोकल वैल्यू, इसी को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू, तो देखिए दोस्तों, इनको इन चार नामों से क्यों जाना जाता है इसको। स्थानीय मान मतलब किसी भी संख्या में जहां स्थान पर है वो उसका वहां मान है। स्थानीय से ही स्थानिक बन गया,
लोकल वैल्यू इसलिए क्योंकि इसका मान बदलता रहता है। जैसे इसमें 4 ये है, यहाँ 4 का मान, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 4 होगा, और इस वाले 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 के बाद 5 जीरो लगा देंगे तो 4 लाख हो जाएगा। ऐसे 8 के लिए देखें तो 8 का यहाँ अगर 8 का स्थानीय मान देंगे तो 8 के बाद कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 8 के बाद 6 जीरो लगाए जाएंगे। और इस 8 के लिए देखें तो इस 8 के लिए 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 के बाद 3 जीरो लगेंगे, 8000 होगा। तो इसका लोकल वैल्यू मतलब ये वैल्यू इसकी बदलती रहती है, इसका स्थान जहाँ भी बदले जाएगा तब इसकी वैल्यू बदल जाएगी। ये 8 भले यहाँ 8 का मतलब 8 ही होता है, यहाँ भी लेकिन स्थानीय मान जो होगा तो 8 जिस जगह पर बैठेगा उसके हिसाब से उसकी वैल्यू की गणना की जाएगी। जैसे हम नहीं होते कि अच्छे दोस्तों में बैठेंगे तो अच्छी संगत में बैठेंगे तो अच्छे लोगों में गिनती की जाएगी, हमारी लोगों में चर्चा होंगी कि हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोगों में संगत है। ऐसे ही 8 का है, जहाँ ये होता है वहाँ के हिसाब से इसकी स्थिति बदल जाती है। यहाँ बैठा हुआ है तो यहाँ अभी इसकी स्थिति कितना है, इसके बाद 3 जीरो लगेंगे, मतलब 8000 है इसका स्थानीय मान। ये यहाँ आके बैठ गया तो इसका स्थानीय मान बढ़ गया, कितना हो गया, 8 के बाद 6 जीरो लग जाएंगे तो ये 80 लाख हो जाएगा ये इसका। ठीक दोस्तों, तो स्थानीय मान क्या होता है, स्थानीय मान किसी भी संख्या में उस अंक की स्थिति को दर्शाता है, किसी अंक की स्थिति को दर्शाता है कि वह अंक किस स्थान पर है और स्थानीय मान होता क्या है दोस्तों, जो भी अंक है उसके बाद भाषा में लिख लीजिए, स्थानीय मान निकालने के लिए किसी भी अंक, मतलब किसी भी अंक, जिस अंक का भी स्थानीय मान पूछा जाए उस किसी भी अंक के पीछे या बाद लिख लीजिए, या बाद उतने ही शून्य ऐसे लिख लीजिए, शून्य लगा दिए जाते हैं जितने कि उसके पीछे अंक हों। देखिए दोस्तों, ये बात क्या लिखी, स्थानीय मान या स्थानीय मान क्या होता है, किसी अंक की स्थिति को दर्शाता है। जो स्थानीय मान होता है उस अंक की स्थिति को दर्शाता है कि वह अंक किस स्थान पर है। यहाँ तक परिभाषा हो गई कि वह अंक किस स्थान पर है। ठीक, अब निकालते कैसे स्थानीय मान, तो स्थानीय मान निकालने के लिए किसी भी अंक के पीछे कहें या बाद कहें, जो आगे आएगा आगे मतलब बाद या आगे कहें, यहाँ जो अंक है इसके इधर की बात हो रही है, बाद की, बाद उतने ही शून्य लगा दिए जाते हैं जितने के उसके पीछे अंक हों। जैसे मान लीजिए दोस्तों, यहाँ अब मिटा दिया जाए थोड़ा, ये लिखा हुआ है, एक संख्या लिखी हुई है, इसमें दोस्तों हम बोल रहे हैं कि स्थानीय मान निकालने के लिए किसी भी अंक के पीछे या बाद में उतने ही शून्य लगा दिए जाते हैं जितने के उसके पीछे अंक हों। तो मान लीजिए ये 6 का स्थानीय मान निकालने को कहा जाए तो 6 के पीछे इधर कोई अंक है नहीं है, तो 6 अकेला ही रहेगा, इसका स्थानीय मान यही रहेगा। 7 का अगर स्थानीय मान पूछा जाए तो 7 तो लिख ही लेंगे दोस्तों, 7 अंक लिख के इसके बाद जितने अंक है, कितने अंक है, यहाँ एक ही अंक है, 6 का अंक है ना, एक अंक है तो 1 जीरो आ जाएगा। 4 का स्थानीय मान दोस्तों पूछा जाए तो क्या आ जाएगा, 4, और 4 के बाद अंक कितने, 2, 1 2, तो 2 जीरो आ जाएंगे। 8 का स्थानीय मान पूछा जाए दोस्तों तो 8 तो लिख ही लेंगे, 8 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 8 के बाद जितने अंक होंगे, 8 के बाद कितने अंक लिखे हुए, 1 2 और 3, तो 3 जीरो आ जाएंगे। ऐसे इस 6 का, 6 तो 6 ही आएगा, 6 के बाद जितने अंक होंगे उतने ही जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4, तो 6 के बाद 4 जीरो आ गए। इस 5 का, 5 का अंक लिख ही लेंगे, और 5 के बाद जितने भी अंक होंगे उतने जीरो यहाँ आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5। अब 7 का स्थानीय मान दोस्तों, तो 7 के बाद जितने भी अंक होंगे उतने जीरो यहाँ लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो आ गए। तो ये संख्या थी दोस्तों, इसमें सभी अंकों के स्थानीय मान क्या हुए,
30 का 6 का ये हुआ, 7 का ये हुआ 70, 4 का 400, 8 का 8000, 6 का हुआ 6000, 60,000, 5 का हुआ ये 5 लाख और 7 का हुआ 70 लाख। अब यहाँ दोस्तों आपको ये ऐसी कंडीशन समझ में आ रही होगी कि इसको 6 गुणा 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 7 गुणा 10 लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 4 गुणा 100 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, 400 है तो 4 गुणा 100 लिख सकते हैं। ऐसे दोस्तों ये 8000 है, इसको 8 गुणा 1000 लिख सकते हैं क्या। ऐसे दोस्तों इसको जी 60,000 लिखा हुआ है तो 6 गुणा 1 10,000 लिख सकते हैं। 6 गुणा 10,000 तो 10 छंगे 60,000 हो जाएगा। इसको ये 5 लाख लिखा हुआ है दोस्तों तो 5 गुणा 1 लाख लिख सकते हैं क्या। इस ये 70 लाख लिखा हुआ है जिसको 7 गुणा 10 लाख लिख सकते हैं क्या दोस्तों। उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी कि हाँ ऐसे लिख सकते हैं। ये 6 को 6 गुणा 1 लिख सकते हैं, 70 को 7 गुणा 10 लिख सकते हैं, 400 को 4 गुणा 10 लिख सकते 100 लिख सकते हैं, 8000 को 8 गुणा 1000 लिख सकते हैं। ऐसे सभी संख्याओं को लिख सकते हैं दोस्तों। तो हमने दोस्तों क्या पढ़ा था, अभी पहले बताया था शुरू में, मैंने अपने बचपन में चौथी 5वीं या 6वीं की क्लास में ये पढ़ा था, इकाई का 1 होता है। तो ये 1 का गुणा हो रहा है मतलब इकाई का स्थान है, 10 का मतलब हो रहा है दहाई का स्थान है, सैकड़ा मतलब 100 का गुणा हो रहा है मतलब सैकड़ा का स्थान है, 1000 का गुणा हो रहा है मतलब 1000 का स्थान है। तो ये जो ये लिस्ट पड़ी थी यहीं से तो बना दोस्तों स्थानीय मान ये। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 गुणा इकाई का, नहीं उल्टा लिख रहे हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 1 गुणा इकाई का अंक, 1 गुणा इकाई का अंक, इसको ऐसे पलट के लिख लिया है। इसको लिखेंगे 10 गुणा दहाई का अंक, दहाई का अंक यहां लिख लेते हैं दोस्तों। अब ये तो बात समझ में आ गई होगी ना आपको, यहां लिख लेते हैं इधर। ये 6 जो बना हुआ है यहीं लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 100 गुणा ये सैकड़ा का अंक है ना, इकाई दाई सैकड़ा का अंक है 4, तो सैकड़ा का अंक का अंक। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1000 गुणा, पलट रहे हैं इसको इधर से इधर, अंतर तो पड़ेगा नहीं, 1000 गुणा 8 की जगह क्या लिखेंगे, इकाई दाई सैकड़ा 1000, 1000 का अंक, 1000 का अंक। तो देखिए दोस्तों जब स्थानीय मान सामान्य संख्या को जा रहा है तो यहाँ से इधर संख्याओं के लिए बढ़ रहे हैं जब, तो एक एक शून्य बढ़ता जा रहा है, एक एक शून्य बढ़ता जा रहा है। पहले अंक में तो इकाई का गुणा होगा, दूसरा अंक है तो दहाई के अंक उसमें 10 का गुणा होगा, तीसरा अंक मतलब सैकड़ा का है तो उसमें 100 का गुणा होगा, चौथे अंक में, चौथा अंक 1000 की स्थिति भी होता है, इकाई दाई सैकड़ा 1000 तो 1000 का गुणा होगा, पांचवा अंक 10,000 की स्थिति भी होता है तो 10,000 का गुणा होगा, छठवां अंक लाख की स्थिति भी होता है तो लाख का गुणा होगा, सातवां अंक 10 लाख की स्थिति भी होता है तो 10 लाख का गुणा होगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। अब सिंपल भाषा में समझिए दोस्तों, स्थानीय मान 4 6 8 7 5, ये जो संख्या लिखी हुई इसमें सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करने हैं, सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात करने, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है मान लीजिए। तो सबसे पहले 5 है तो 5 का स्थानीय मान 5 गुणा 1 हो जाएगा मतलब 5 ही होगा। 7 है तो 7 गुणा, 7 के बाद जितने अंक हैं उतने ही जीरो, मतलब 1 जीरो 10, तो ये कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा ऐसे। 8 है तो 8 के बाद अब डायरेक्ट ऐसा गुणा भी 100 का मत करो, 8 के बाद 2 अंक है ना तो 100 होना चाहिए, तो डायरेक्ट 800 हो जाएगा। जितने किसी अंक के बाद जितने अंक उतने ही जीरो रख दीजिए। 6 का, 6 के बाद कितने अंक हैं, 3 अंक है तो 3 जीरो। 4 का, 4 के बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 4 अंक हैं तो 4 जीरो। ये हो गए दोस्तों स्थानीय मान। ये तो हुआ दोस्तों सामान्य संख्या के लिए। अब दशमलव वाली संख्या के लिए और देख लीजिए, उसमें थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो ये होगा सामान्य संख्या के लिए, मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं। दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान क्या होता है, संख्या का स्थानीय मान। मान लीजिए दोस्तों क्वेश्चन का लिखा हुआ है 4 6 8.5 7 6 3
में के सभी अंकों का स्थानीय मान, सभी अंकों का स्थानीय मान लिखो। तो देखिए दोस्तों, ये संख्या लिखी हुई है 468.5763 के सभी अंकों का स्थानीय मान ज्ञात करना। अब अंक तो इसमें दोस्तों ये भी है, ये भी, ये भी, ये दशमलव के बाद भी अंक है। तो हमने तो अभी तक ये सीखा है कि ऐसी संख्या का तो स्थानीय मान हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिख लेंगे दोस्तों 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 ही होगा। अब इधर नहीं देखेंगे इधर क्या लिखा हुआ, 8 का 8 ही होगा। 6 का क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 गुणा, इधर नहीं देखेंगे 6 के बाद कितने अंक है, एक ही अंक है, तो इसका हो जाएगा 6 गुणा 10 मतलब 60 हो जाएगा। 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 गुणा, ये दशमलव के बाद के अंक नहीं देखेंगे, ये पूर्णांक संख्या यहाँ तक देखें दशमलव तक, 4 के बाद 2 अंक हैं तो 200 का गुणा मतलब ये कितना हो जाएगा 400। इनके तो स्थानीय मान ये हुए दोस्तों। अब दशमलव की बारी आती है दोस्तों। देखिए दशमलव में सबसे पहले हम 5 से शुरू करते हैं। ये तो इनके अंकों के स्थानीय मान जो सामान्य संख्या थी उनके तो उसी तरीके से हो गए। 8 का स्थानीय मान 8 हो गया, 60, 6 का कितना हो गया, 6 के बाद कितने अंक है, एक अंक है। ये दशमलव वाले अंकों को नहीं देखेंगे इनकी, जब निकालेंगे तब, जब इसका स्थानीय मान निकालेंगे दशमलव वाली संख्या को, तो इनका देखेंगे तो इनको ही देखेंगे बस, इधर निकालेंगे तो इधर को ही देखेंगे, इनको नहीं देखेंगे। 6 का कितना हुआ, 6 गुणा, 6 के बाद एक ही अंक है तो 0 लगा दिए, एक तो 60 हो गए। 4 के बाद कितने अंक है, 2 अंक, तो 4 के बाद 2 0 लगा दिए, तो ये 4 का हो गया। अब दशमलव वाली संख्याओं को दोस्तों इसका देखेंगे। 5 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, अब देखना है कि दशमलव से 5 कितने कदम आगे है, दशमलव से 5 कितने कदम आगे, एक कदम आगे बस। तो 5 का स्थानीय मान हो जाएगा दोस्तों 5/10, 5/10। एक कदम आगे तो नीचे एक जीरो वाला संख्या का भाग दिया, एक जीरो वाली संख्या कौन सी होती है 10, 10 का भाग दिया जाए। इसी को दोस्तों कैसे और लिखा जा सकता है, 5 गुणा, इस ऊपर को 10 को ऊपर ले जाए तो 10 की घात -1 ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात -1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो आप जानते हैं कि नीचे से कोई संख्या ऊपर जाएगी या ऊपर से नीचे आएगी तो उसकी घात बदल जाती है। तो 10 की यहाँ एक घात है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 की -1 घात हो जाएगी। अब 7 के लिए दोस्तों, 7 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, तो 7 तो लिखा ही जाएगा पहले। अब 7 को ये देखेंगे दशमलव के कितने अंक बाद है, 7 दशमलव के कितने अंक बाद है, 1 और 2, दशमलव के कितने अंक बाद है, यहाँ 7 का भी स्थान गिनाया जाएगा, दशमलव के बाद कितने स्थान पर पहुंच गए, 7 पर जब गए तो कितने स्थान चल लिए हम, दशमलव के बाद एक स्थान और 2 स्थान, 2 स्थान चले दशमलव के बाद, तो 7 के बटे में हो जाएगा 2 जीरो वाली संख्या। 2 जीरो वाली संख्या कौन सी होती है, 100, जो 10 के रूप में होती है वो। इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा 10 की घात, 100 को 10 की घात 2 लिखा जाता है, और नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 की घात -2 हो जाएगा दोस्तों। तो 7 का स्थानीय मान क्या हो गया, 7 गुणा 10 की घात -2। अब दोस्तों 6 के लिए देखें दशमलव के कितने अंक कितने कदम चले, दशमलव से आगे 6 पर पहुंचने के लिए कितने कदम चले, एक कदम, 2 कदम, 3 कदम। दशमलव से चले तो एक कदम यहाँ, दूसरा और तीसरा, 3 कदम चले तो 6 का स्थानीय मान हो जाएगा 6 के बटे में 3 जीरो वाली संख्या कौन सी होती है, 1000, 3 जीरो वाली संख्या 1000, 1000 100 इकाई दहाई सैकड़ा वाले जो है उनका ही भाग दिया जाता है। ऐसा ना सोचना कि तीन जीरो वाली संख्या तो 3000 भी होती है, नहीं, यहाँ दशमलव के स्थान है, दशमलव के नीचे अगर संख्या जाती तो एक वाली जाती, 1 100 1000 10000 ऐसे बढ़ती है ना ये। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 10 की घात 3 लिखा जाएगा ये, तो 6 बटे 10 की घात 3 लिख लो पहले। अब ये 3 जो 10 की घात 3 है इसको ऊपर ले जाएंगे तो 6 गुणा 10 की घात -3 हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद है कि ये भी समझ में आया होगा। तो अब आप ये तो समझ ही गए होंगे इसका क्या होगा, 3 बटे दशमलव के कितने कदम चलने पर 3 पे पहुंचे, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, चौथे स्थान पर, दशमलव से चौथे स्थान पर है ये, तो 3 के बटे में कितने आ जाएंगे, 4 जीरो वाली संख्या आ जाएगी। या इसी को कैसे लिख लेंगे, 3 बटे 10 की घात 4, और बराबर में ऊपर ले जाएंगे तो 3 गुणा 10 की घात हो जाएगा -4। उम्मीद है दोस्तों कि आपको दशमलव वाला एक सवाल समझ में आया होगा। और बता देते हैं एक और हम, ये संख्या लिखिए दूसरी कोई, इसमें बोल रहा है सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इनके जो पूर्णांक संख्या इधर में, 5 का स्थानीय मान 5 हो जाएगा, 4 का क्या हो जाएगा, 4 गुणा 10 बराबर 40 हो जाएगा। ठीक दोस्तों, यहाँ चाहे इधर इस अंक से ले लो, चाहे इधर से कहीं से भी लेना शुरू कर दो, इधर से कर दो। तो 6 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों, दशमलव के बाद 6 कितने, एक अंक बाद है ना, तो 6 के बटे में 10 आ जाए, एक अंक बाद मतलब 10 का भाग, या ऐसे कहा जाए इसी को, ये 10 कहाँ से आता है एक बार और समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कहीं
0.6 लिखा हुआ है, अगर इस दशमलव को हटाना है तो इसके बटे में एक जीरो आता है ना। जैसे मान ली 2.5 कहीं लिखा होता है, दशमलव के बाद एक अंक है, अगर इस दशमलव को हटाना तो इसको हटा के बटे में 10 लिखा जाता है ना। कहीं लिखा होता है 1.25, तो इसको दशमलव को हटा के दशमलव के बाद जितने अंक है उतनी जीरो आते हैं ना, 100 आता है नीचे। ऐसे कहीं लिखा हुआ था 3.758। अब ये दशमलव हटाना है तो इसके बटे में क्या जाता है, 1000 जाता है। 1000 क्यों जाता है, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक है तो 3 ही जीरो जाएंगे। ऐसे दशमलव के बाद एक अंक था तो एक जीरो आएगा, दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो आएंगे। तो यहाँ से ये कंडीशन बनती है, ये वाली जो हम स्थानीय मान में दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान में लगाते हैं। तो कैसे, तो 6 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 0.6 है, बटे में दशमलव हटाएंगे तो बटे में 10 आ गया, तो ये 6/10 हो गया। इसी को 10 की घात ऊपर ले जाएंगे, यहाँ 10 की घात 1 होती है प्लस, 10 की घात ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात -1 हो जाएगी। ऐसे ही है 7 के लिए, यह 7 के लिए क्या लिखा जाएगा, एक स्थान को जीरो माने, यहाँ इसको माने एक और संख्या है तो हटाया जाएगा तो दशमलव का दूसरा अंक है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, क्योंकि 2 स्थान है तो 100 आएगा। ये दशमलव के बाद 2 स्थान है तो 100 आएगा। तो इसका 10 की घात 2 हो जाएगा ये, तो 7/10 की घात 2। अब इस 2 घात को ऊपर ले जाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगी 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -2। ऐसे 8 के लिए दोस्तों, 8 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 8 के बटे में 8 की स्थिति देखेंगे कितने पे स्थिति, 1 2 3, 3 पे है तो नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। इसी को कैसे लिख सकते हैं, 8/10 की घात 3, इसी को और 8 गुणा 10 की घात 3 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, 10 की घात -3 हो जाएगा। ये हो गया दोस्तों स्थानीय मान। उम्मीद है आपको स्थानीय मान मैंने बहुत ही बारीकी से समझाया तो आपको समझ में आ गया होगा। इस पर सवाल कैसे बन सकते हैं दोस्तों, एक सवाल और ले लीजिए, नहीं तो आप ये सोचें कि सवाल तो कराते नहीं, केवल भाषा भाषा पढ़ाते रहते हैं। कोई भी एक छोटा सा सवाल ले लीजिए, संख्या कुछ और ले लेना मैं 6 तथा 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। मान लीजिए ऐसे कोई नॉर्मल सामान्य से प्रश्न बना दिया, तो ये संख्या है, इसमें 6 तथा 9 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो दोस्त हम लिख लेंगे 6 का स्थानीय मान, ये लाइन लिखिए, 6 का स्थानीय मान कितना हुआ, 6 के बाद जितने अंक 1 2 3 4 तो 4 जीरो आ जाएंगे। 9 का स्थानीय मान क्या है, 9 का तो 9 ही है दोस्तों, 9 का स्थानीय मान 9 ही है तो 9 ही घटेगा डायरेक्ट। इसमें से घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ 9 ही बचा, यहाँ 9 ही बचा, यहाँ 9 ही बचा, यहाँ 5 बचा, 5991 इसका आंसर प्राप्त हो। उम्मीद है दोस्तों कि आपको समझ में आया होगा। तो अगली कड़ी में हम पढ़ते हैं जातीय मान। क्या पढ़ेंगे, जातीय मान। स्थानीय मान आप समझ गए होंगे तो अब जातीय मान देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब आपने स्थानीय मान पढ़ लिया तो जातीय मान बहुत ही सरल है। जातीय मान को और क्या क्या नाम से जानते हैं, जातीय मान या वास्तविक मान, इसी को शुद्ध मान बोलते हैं, इसी को फेस वैल्यू बोलते हैं। जातीय मान, वास्तविक मान, शुद्ध मान या फेस वैल्यू, या इसी को अंकित मान भी बोलते हैं, अंकित मान। तो ये क्या होता है दोस्तों, किसी भी अंक का एक्चुअल में जो वास्तविक मान होता है उसी को क्या बोलते हैं, जातीय मान बोलते हैं। किसी भी अंक का जो एक्चुअल में वास्तविक मान होता है वही उसका जातीय मान होता है। किसी अंक का जो वास्तविक मान या वैल्यू होता है वही जातीय मान कहलाता है। अंक चाहे किसी भी स्थान पर हो। कैसे दोस्तों, एग्जाम्पल है एक 7 8 5 6 4 में सभी अंकों के जातीय मान लिखो।
तो जाति मान कहें दोस्तों या वास्तविक मान कहें या शुद्ध मान कहें या फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब जैसे जो मेरा चेहरा दिख रहा है मैं वही हूँ, ये मार्कर जो दिख रहा है वही है। तो ऐसे ही जो मान जो दिख रहा है, फेस मतलब चेहरा जो दिख रहा है वही है। तो जैसे इसमें 7 का जातीय मान 7 है, 8 का जातीय मान या फेस वैल्यू का या शुद्ध मान या वास्तविक मान या अंकित मान 8 का कितना है 8 ही है, 5 का कितना है 5 ही है, 6 का कितना है 6 ही है, 4 का कितना है 4 ही है। यहाँ दोस्तों स्थानीय मान में उसी की स्थिति के अनुसार मान बदलता रहता था, यहाँ मान वही रहेगा। अगर यहाँ कहीं कोई दूसरी संख्या लिखी है 7 8 5 8 7 5, तो यहाँ इस अंक का स्थानीय मान 5 है तो इसका 5 ही है, ये 7 है तो इसका भी 7 ही है, ये 8 है तो इसका 8 ही है, ये 5 है तो इसका भी 5 ही है, ये 8 है तो फिर से इसका 8 ही है, ये 7 है तो इसका भी 7 ही है। मतलब वास्तविक मान संख्या का जो फेस वैल्यू या जातीय मान होता है वो वही होता है जो एक्चुअल में वो संख्या होती है। 0 का स्थानीय मान 0 कहीं लिखा हो, जैसे मान लीजिए यहीं लिखा है 0, तो 0 का भी क्या जातीय मान क्या होगा 0। और 0 दोस्तों ऐसी संख्या है कि 0 का ये लाइन ही लिख दूंगा मैं, ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किसी अंक का वास्तविक मान क्या होता है, वही मान होता है जो संख्या अपने आप में मान अपनी वैल्यू रखती है। 4 अपने आप में 4 की वैल्यू रखता है, 5 अपने आप में 5 की वैल्यू रखता है, 6 अपने आप में 6 की वैल्यू रखता है, 7 अपने आप में 7 की, 8 अपने आप में 8 की। तो यही उनका वास्तविक मान होता है जो एक्चुअल में वैल्यू उनकी होती है। अब 0 दोस्तों, 0 जो होता है एक, इसका स्थानीय मान तथा जातीय मान 0 ही रहता है। कैसे दोस्तों, मान लीजिए कहीं लिखा है 7 8 0 5 6 में स्थानीय मान निकालो, तो 0 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 0, और गुणा कितने का करेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 0 मतलब 100 का, तो 0 में 100 का गुणा तो दोस्तों 0 ही आएगा ना। अगर 0 यहाँ भी होता तो इस 0 का क्या हो जाता 1 2 3 4, तो 0 ये वाला 0, इसके बाद 4 अंक है तो 4 मतलब 10,000 का गुणा हो जाता, उतने 0 लगा दिए जाते ना गुणा करके, इसका भी 0 ही होता। अगर इसी में वास्तविक मान की बात की जाए या जातीय मान की बात की जाए तो 0 का 0 है ही, क्योंकि वो तो अपने आप में उस अंक का वही मान होता है जो एक्चुअल में होता है। तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसका स्थानीय मान और जातीय मान दोनों समान होते हैं, होता क्या है 0 होता है। ठीक, 0 का स्थानीय मान भी 0 होता है, 0 का जातीय मान भी 0 ही होता है। एक दूसरी लाइन और है दोस्तों, कोई संख्या ऐसी हो सकती है कि जिसमें कोई अंक हो उसका जातीय मान और स्थानीय मान समान हो 0 के लिए, तो ये 0 ही होता है। कोई ऐसा संख्या है जैसे 5 6 7 8 4 3, ये संख्या लिखी हुई है 5,67,843, तो इसमें कोई ऐसा अंक है जिसका दोनों मान बराबर हों, स्थानीय मान भी और जातीय मान भी बराबर हों, ऐसा कोई है दिख रहा है? नहीं तो मैं बताता हूँ। इकाई का स्थान एक ऐसा होता है, किसी भी संख्या में इकाई के स्थान का, देख लीजिए यहाँ 3 का स्थानीय मान क्या होगा दोस्तों 3 गुणा 1, इकाई के स्थान पर तो 1 तो बराबर 3 ही होगा, और 3 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों, 3 का जातीय मान क्या होगा, जातीय मान तो स्वयं वही होता है 3, तो स्थानीय मान भी 3 और जातीय मान भी 3। ये किस लिए, इकाई के स्थान पर है इसलिए। अगर यहाँ 4 का पूछ लें तो 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा दोस्तों 40 और जातीय मान हो जाएगा 4। ऐसे 8 का स्थानीय मान हो जाएगा 800 और जातीय मान क्या होगा 8। तो ये बदल रहा है। तो इकाई का स्थानीय एक ऐसा स्थान है जहां पर लिखी हुई संख्या का स्थानीय मान और जातीय मान बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेंगे किसी भी संख्या में इकाई पर स्थित अंक का स्थानीय मान तथा जातीय मान समान होता है, उम्मीद है दोस्तों आपको ये बात इस उदाहरण से समझ में आ गई होगी। स्थानीय मान और जातीय मान समान होता है, मैंने करके भी बता दिया। 3 का स्थानीय मान भी 3 ही है, यहाँ 3 का जातीय मान भी 3 ही है। अब दोस्तों इसको आगे बढ़ते हुए, हमने स्थानीय मान में दशमलव वाली संख्या का पढ़ा था, तो जातीय मान में भी पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। क्योंकि भाई हमने 1 लड्डू किसी को दिया है तो दूसरे को भी 1 देना पड़ेगा, अगर दूसरे को हमने 2 लड्डू दिए तो दूसरे को उसको भी 2 देने पड़ेंगे। तो इसलिए दशमलव वाली संख्याओं के
संख्याओं के जातीय मान। दोस्तों इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। जातीय मान चाहे दशमलव के बाद की संख्या हो चाहे दशमलव के पहले की हो, कोई भी संख्या हो, जातीय मान समान रहता है। दशमलव के बाद की या दशमलव वाली, दशमलव, दोस्तों मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, बस यही एक कमी रहेगी जिंदगी में। दशमलव वाली संख्याओं में अंकों का जातीय मान वही अंक होता है जो वास्तव में होता है। कैसे दोस्तों? उदाहरण 75.645 में सभी अंकों के जातीय मान लिखो। तो दोस्तों यहाँ 7 का जातीय मान 7 है, यहाँ 5 का जातीय मान 5 है। ये दशमलव के बाद भले ही लिखा हुआ है 6, लेकिन 6 का जातीय मान 6 होगा, 4 का जातीय मान 4 होगा, 5 का जातीय मान 5 होगा। यहाँ ना कोई घात का मैटर है, ना घात का चक्कर है, ना ऋणात्मक घात का चक्कर है, ना 10 की घात -5 के -3, कुछ नहीं। जब जातीय मान की हो रही है तो जो संख्या चाहे कहीं भी लिखी हो, चाहे दशमलव के पहले लिखी हो चाहे दशमलव के बाद लिखी हो, उसका मान जातीय मान वही होता है। यहाँ 7 का 7 है जातीय मान, 5 का जातीय मान 5 है, दशमलव के बाद 6 लिखा हुआ है, तब भी इसका जातीय मान दशमलव 6 मत कर देना दोस्तों, नहीं। इसका दशमलव 4 मत कर देना, इसका दशमलव 5 मत कर देना, नहीं, ये गलत हो जाएगा। जातीय मान हमेशा वही संख्या होती है जो वास्तव में संख्या हो सकती है, जो वास्तव में संख्या होती है। अब इन सब को, ये दोस्तों हमने 4 जो चीजें पढ़ी हैं, स्थानीय मान और जातीय मान, उनमें 2 चीजें पढ़ी कि एक दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान और दशमलव वाली संख्या का जातीय मान। इन सभी को मिलाकर, कुल मिलाकर कहीं भूल न जाए तो हम याद कैसे रखें कि स्थानीय मान कौन सा होता है, जातीय मान कौन सा होता है। तो इसके लिए एक, कोई बुरा न माने इस बात को, थोड़ी वैसी कहने में लगती है, लेकिन याद रखें जिससे आपको हमेशा याद रहे कि जातीय मान क्या था, स्थानीय मान क्या था, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। टॉपिक तो सरल सा है, लेकिन एक याद रखना, हम भारतवर्ष में रह रहे हैं तो स्थान तो बदल सकता है लेकिन जाति नहीं। ये बात, इसको कोई अन्यथा ना लेना दोस्तों। कैसे? मान लीजिए मैं मध्य प्रदेश में पैदा हुआ, मैं राजस्थान में रह सकता हूँ, गुजरात में रह सकता हूँ, दिल्ली में रह सकता हूँ, कहीं भी रह सकता हूँ, स्थान तो बदल सकता हूँ ना अपना, लेकिन मैं या कोई भी व्यक्ति जिस जाति में पैदा हुआ भारत में, तो हम उसी जाति में रहते हैं। तो यहाँ से याद रखना कि स्थानीय मान है वो बदल सकता है किसी भी अंक की स्थिति का, 3, 4, 5, 6, 8, 2, 3। तो इसमें यहाँ 4 का स्थान या 3 का स्थान, यहाँ स्थानीय मान अलग है, यहाँ स्थानीय मान अलग है, स्थान बदल रहा है ना इसका, तो इसका स्थानीय मान बदल रहा है। इस 3 का कितना है? 30 है, और इस 3 का कितना है? 30 लाख है। 2 2 4 2 6, 2 2 4 2 6, ये है। तो स्थानीय मान बदल रहा है, मतलब स्थान तो हम बदल सकते हैं ना, हम तो मध्य प्रदेश में कहीं भी रहें, इंदौर में रहें, भोपाल में रहें, या हम उड़ीसा चले जाएं, कहीं भी, लेकिन जाति जिस व्यक्ति की जो है वही रहती है। तो जातीय मान नहीं बदलता है, वही अंक का वही जातीय मान होता है। जैसे 4, 6, 8, 7, इसमें 6 का जातीय मान 6 है, 4 का जातीय मान 4 है, 8 का 8 है, 7 का 7। तो इस लाइन से आप याद रख सकते हैं कि स्थान बदल सकता है, जाति नहीं। तो स्थानीय मान वो होता है जो बदल जाता है, और जातीय मान क्या होता है? जो नहीं बदलता, जो फिक्स वही रहता है। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो दोस्तों आज हम इस क्लास को यहाँ रख रहे हैं, लेकिन इसको आखिरी में मैं एक आपको फॉर्मूला दे रहा हूँ जिससे आप याद रख सकें स्थानीय मान के, और फिर क्लास को हम विराम देंगे। स्थानीय मान के लिए फॉर्मूला है दोस्तों, जैसे मान लीजिए कोई संख्या लिखी हुई ABCDE और दशमलव आगे EFGHI, ये कोई संख्या लिखी हुई है, मान लीजिए 3000, ये 30,542 दशमलव इतना 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 लिखी है। तो इसमें जो अंक हैं, 5 स्थितियां हैं, इनके स्थानीय मान कैसे होते हैं दोस्तों? देखिए, इसका स्थानीय मान यहाँ से करेंगे,
इसका क्या हो जाएगा, a गुणा 1 2 3 4 अंक हैं इसके बाद, तो 10 की घात 4। b का क्या हो जाएगा, b गुणा b के बाद कितने अंक है दशमलव तक, 1 2 3, तो 10 की घात 3। c का क्या हो जाएगा, c की जगह कोई अंक होगा ना 4, तो 4 गुणा ऐसा हो जाएगा, तो c के बाद 10 कितने अंक है, 1 2, तो 10 की घात 2 आ जाएगा। डी के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, 1 अंक, दशमलव तक देखेंगे बस, तो 10 की घात 1 आ जाएगा। ई के बाद कितने अंक हैं दोस्तों, कोई अंक नहीं, तो ई अकेला रहेगा, अकेले में इकाई का गुणा होगा 1 का, तो ई के बराबर ई रहेगा। तो ये दशमलव वाली संख्याएं जो हैं उसके लिए दशमलव से पहले वाले अंकों के स्थानीय मान ये हो जाएंगे, और एक्चुअल में भी यही होता था, हमने अभी किया भी ये संख्या 4 था, जिसमें मान कोई अंक यहाँ 4 लिखा हुआ है, तो 4 के बाद जितने अंक उतने जीरो लगा देते थे, तो वही तो 10 की घात 3 मतलब 3 जीरो है, इसके बाद 3 अंक है तो 3 जीरो, उसको हमने 10 की घात 3 के रूप में लिख लिया। अब ऐसे ही दोस्तों इनके लिए इसको यहाँ से लिखें, पहले ये जो है दशमलव से कितने स्थान दूर है, 1 2 3 4 5, पांचवें स्थान पर दशमलव से चले तो 5 कदम चलना पड़ेगा ना, 1 2 3 4 5, तो आई गुणा 10 की घात कितना आ जाएगा, माइनस का 5, ये माइनस की घातें आएंगी, क्योंकि 10 के बटे में नीचे में आता है, आई के बटे में आता है कितना, जैसे आई इसके बटे में आता है 10 की घात 5 वाला, ये 1 2 3 4 5, उस अंक को भी लेंगे शामिल, 5 कदम है तो 5 जीरो, तो इसी का क्या बन जाता है, आई बटे 10 की घात 5, ये 5 ऊपर जाता है, फिर घात ऋणात्मक हो जाती है, गुणा 10 की घात -5। ऐसे ही एच के लिए लेंगे तो एच अब डायरेक्ट लिखेंगे हम, एच गुणा 10 की घात, एच कौन से स्थान पर है यहाँ से, 1 2 3 4, तो 10 की घात -4 हो जाएगा। जी के लिए करेंगे तो जी गुणा, जी मतलब जो भी कोई अंक होगा वो है दोस्तों ये जी, 10 की घात, ये दशमलव से कितनी दूर है, 1 2 3 कदम दूर है, तो 10 की घात -3। एफ के लिए क्या हो जाएगा, एफ गुणा 10 की घात, 10 से कितने कदम दूर है, 2 कदम, तो -2। ई के लिए क्या हो जाएगा, ई गुणा 10 की कितनी दूर है, ये 1 कदम दूर है, तो 10 की घात -1 हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये फॉर्मूला याद रखने में मदद करेगा। स्थानीय मान जाति मान, वैसे तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है स्थानीय मान और जाति मान का, आप समझ सकते हैं। तो अब देखते हैं और कुछ तो नहीं छूट गया।